हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। गोवर्धन के चंद्र सरोवर परासौली स्थित सूरश्याम गौशाला के प्रांगण में सूरश्याम गौशाला के वार्षिक उत्सव के रूप में इन दिनों गौ आराधन महोत्सव चल रहा है। गौ आराधन महोत्सव में मलूक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास जी के मुख से भक्तों को भागवत कथा का रसास्वाद कराया जा रहा है। भागवत कथा के चौथे दिन वल्लभ कुली बालक गोस्वामी भूषण बाबा और श्री राजेंद्र दास जी महाराज द्वारा संस्था द्वारा गायों की सेवा एवं गायों के संवर्धन और आत्म ध्यान का पोषण करने वाली पत्रिका सुरभि सौरभ का विमोचन किया गया। इस अवसर पर मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज द्वारा कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई। छीत स्वामी जी ने कहा है, गायन सो ब्रज छायो बैकुंठी बिसरायो, गायन के हेतु गिर कर ले उठावे। भगवान ने गायों की पुकार पर ही ब्रज में आकर प्रकट होकर लीला की और गायों के लिए ही भगवान ने गोवंश की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया। आज शासन और समाज की उपेक्षा के कारण भारतीय वेदलक्षणा देसी गोवंश निरंतर कुपोषण का शिकार होता चला जा रहा है, उपेक्षित और अनादृत हो रहा है। ऐसी स्थिति में इस सूरश्याम गो आराधन महोत्सव के माध्यम से जन जन में गो भक्ति की प्रतिष्ठा हम करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं, किंतु आराध्य की आराध्या गाय है, इसलिए गाय हमारे लिए अति आराध्या है। यह गोवर्धन क्षेत्र की सबसे पुरानी गौशाला है, संतों के संकल्प से स्थापित गौशाला है। पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज एवं पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज इन युगल विभूतियों के सत्संकल्प से इसकी स्थापना हुई और आज भी निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। लगभग 1000 से ऊपर गोवंश अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक यहाँ रह करके और उपासनात्मक तरीके से सेवा को प्राप्त कर रहा है। यह हमारी गौशाला का वार्षिक उत्सव है। इस उत्सव पर सुरभि सौरभ वार्षिक पत्रिका का विमोचन भी होता है, जिसमें गोभक्ति परक लेख होते हैं और जहाँ गौशाला की स्थापना के माध्यम से इस गौशाला ने हजारों गोवंश की प्राण रक्षा की है, वहीं बहुत बड़ी संख्या में वृक्षावली का रोपण करके चंद्र सरोवर का पंखोद्धार करके एक बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है। आज ब्रज क्षेत्र में यह चंद्र सरोवर और ये गौशाला एक सुंदरतम दर्शनीय स्थल है। लोग यहाँ से जुड़ें और गौ सेवा से जुड़ें, यही इस उत्सव का प्रयोजन है।